आज हम देखेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और ये वन लाइनर टाइप के हैं दोस्तों क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे और ये क्वेश्चंस पढ़ के गए तो यहाँ से आपको ज़रूर ना ज़रूर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या सही हो जाता है, 28 दिसंबर 1885 को। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसमें असैनिक दल, जो असैनिक सेवक थे, ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये ए.ओ. ह्यूम जो थे दोस्तों, ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, जो रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। और ये इसमें 72 लोग थे, असैनिक सेवकों में 72 लोग थे जिनके द्वारा ये स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार कौन था? तो ये था डब्ल्यू वेडरवर्न। चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये मुंबई में हुआ था। और कहाँ पे, किस जगह पे हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे दोस्तों, वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। चलिए अपना नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 ईस्वी में मूलतः कहाँ होना था? इसको कहाँ पे होना था दोस्तों? तो ये पुणे में होना था, लेकिन हुआ कहाँ पे? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो महासचिव कौन था दोस्तों? तो महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। महासचिव ए.ओ. ह्यूम। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड डफरिन था। वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था दोस्तों? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी। ये इंग्लिश में पूछा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों? 72 लोगों ने। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे? तो इसके क्या उद्देश्य थे दोस्तों? तो इसका उद्देश्य देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना था। दूसरा उद्देश्य देखते हैं, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकसित करना। नेक्स्ट उद्देश्य, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना को उत्पन्न करना था। जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो कौन नहीं थे उपस्थित? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो कौन था ये दोस्तों? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था। चलिए नेक्स्ट, ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की थी? तो ये अनिल शील ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो ये कोलकाता में संपन्न हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? तो पारसी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यहाँ पर कितने लोग थे? 33 लोगों ने दूसरे वाले में भाग लिया था। पहले वाले में 2, तीसरे वाले में 81 और चौथे वाले में 221 लोगों ने। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1857 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था मद्रास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया था? तो ये किसको चुना गया था? बदरुद्दीन तैयब जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो ये भी बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ये कहाँ पे हुआ था? कोलकाता। 1896 12वां अधिवेशन था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो ये जॉर्ज यूल ने की थी। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस का चौथा वार्षिक सम्मेलन 1888 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पे? प्रयागराज, जो भी प्रयागराज इलाहाबाद को ही कहा जाने लगा है। चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये जॉर्ज यूल थे। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन था? तो ये ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो ये सिर्फ 10 महिलाओं ने भाग लिया था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति लंदन में स्थापित की गई। उस समिति का सभापति कौन था? विलियम डिग्बी था। हम लोग ये जल्दी इसलिए कर रहे हैं दोस्तों ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो जनगण मन किस में गाया गया था दोस्तों? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में इसको गाया गया था। ये इंपॉर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये कहाँ पर संपन्न हुआ था दोस्तों? तो ये बांकीपुर बिहार में। कहाँ पे? बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? तो किस अधिवेशन में भाग लिया था? किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था दोस्तों? लॉर्ड विलिंगटन। बम्बई 1915 ईस्वी में भाग लिया था। चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये श्रीमती एनी बेसेंट थी। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? ये कौन से, कहाँ पर और किस अधिवेशन में चुना गया था दोस्तों? तो ये कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना था? कौन कभी नहीं बना था दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने थे। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो सर सैयद अहमद खान। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो किसे चुना गया था दोस्तों? तो ये एनसी केलकर, आईबी सेन। एनसी केलकर और आईबी सेन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो कौन सा था दोस्तों? अमृतसर अधिवेशन 1919 में।
चलिए नेक्स्ट, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो लाला लाजपत राय, कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवन चेरियार ने की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रतिनिधि घोषित की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में। नागपुर अधिवेशन 1920 में। वर्ष 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे। सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद थे। दिल्ली 1923 ईस्वी का विशेष अधिवेशन इन्होंने अध्यक्ष बनाया गया था इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? तो किनारा कांग्रेस, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह अधिवेशन कौन सा था? बेलगांव था, 1924 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस ने कब पहले भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? कब किया था दोस्तों? तो 1927 मद्रास अधिवेशन में। 1927 ईस्वी मद्रास अधिवेशन में पारित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1929 ईस्वी में इनको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू थे। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1936। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो ये कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो ये फैजपुर महाराष्ट्र 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट, वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों, 1938 में। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिन कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वो कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस थे, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। चलिए नेक्स्ट, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ये रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ये अब्दुल कलाम आज़ाद थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जेबी कृपलानी थे, 1946 से 1948 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वे कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? 3 बार चुना गया था। दादा भाई नौरोजी को चुना गया था, 86 में, 1886, 1893 और 1906 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो ये 2 बार चुने गए थे, 1909 लाहौर वाला अधिवेशन और 1918 दिल्ली वाला अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये लाहौर 1929, लखनऊ 1936 और फैजपुर 1937 की। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, यह किसका कथन था? तो ये बेडर वन का कथन था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसका कथन था दोस्तों? ये लाला लाजपत राय का। ये इंपॉर्टेंट कथन है सारे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आ जाते हैं एग्जाम में। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था। किसने लिखा था जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं? किसने कहा था? ये कर्जन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं। किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था दोस्तों। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट हम देखेंगे, जो कि ये एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं और ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन यही होते हैं। तो दोस्तों इसको आप एक बार ज़रूर देखें, 2-3 बार देखेंगे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।